स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। माई सेल्फ तेजस्विता। और आज हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास 10th के अंदर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था और रिप्रोडक्शन में हम लोग अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करी थी। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डीप में काफी देखा था कि उसके कौन कौन से मेथड्स के थ्रू आप लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की मेथड्स को परफॉर्म कर सकते हो। आज हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप था, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली दो टाइप थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग फ्लावर से स्टार्ट करेंगे और फ्लावर से स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग इसको ह्यूमन बींग्स पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके पहले, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस की स्टडी कर ली थी, बट अगेन हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो जैसा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि सिंगल पेरेंट के थ्रू क्या होगा, जो होगा नेक्स्ट जनरेशन जो होगी क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर हम लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, यानी दोनों गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग मेल फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद वहां पर क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, बट एग्जैक्टली वहां पे दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद फ्यूजन होके वहां पर क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये किस किस में हो सकता है। तो बेसिकली ये ह्यूमन बींग्स में होगा, फिश, डॉग, कैट्स और मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ये परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी क्या, कि एग्जैक्टली जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दैट इज मेल गैमेट स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट ओवम, दोनों का फ्यूजन होगा। दोनों से मिलके जो होगा, जब तक कि दोनों सेपरेट रहते हैं, यानी कि मेल गैमेट स्पर्म सेपरेट रहता है और फीमेल गैमेट ओवम सेपरेट रहता है, तब तक तो वो कौन से सेल होंगे, तब तक तो हम लोग उन्हें बोलेंगे हैप्लॉइड सेल। लेकिन जैसे ही दोनों मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, देन दे आर कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉइड सेल, यानी कि वहां पर दो न्यूक्लियस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगी, दोनों का फ्यूजन होगा। देन फाइनली वहां पे क्या होगा, फ्यूजन करने के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है कंप्लीट होती है। ठीक है, दोनों के बारे में हमने पढ़ा, मेल गैमेट स्पर्म्स होंगे और फीमेल गैमेट जो होंगे वहां पर ओवा होंगे, दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, तभी जाकर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो पाएगा। तो बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब ह्यूमन बींग्स की स्टडी हम लोग करेंगे, ताकि तब जाकर हम उसको वहां पर काफी डीप में देखेंगे कि बेसिकली जो है जाइगोट फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस, इट मीन्स इसके क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल भी परफॉर्म हुआ था, बट दोनों के बीच में ऐसा क्या जो एडवांटेज है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपैरेटिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी चाइल्ड जनरेट होगा या फिर जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं आएगी, यानी कि वहां पर डीएनए जो कॉपी होगा, डीएनए जब जीन्स जब कॉपी होते हैं, डीएनए जब कॉपी होता है, तो उस टाइम पे हेरिडिटी कैरेक्टर्स जब ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो थोड़े बहुत चेंजेस वहां पर कुछ आते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टर्स के अंदर डाइवर्सिटी आती है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, जिसकी वजह हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिससे क्या होगी, सेम स्पीशीज के अंदर जब अलग अलग वेरिएशंस आएंगे, फेस सबका अलग होता है, हालांकि ऑर्गन सिस्टम वगैरह सब सेम होगा, बट कुछ चेंजेस, कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है। उसी के कारण क्या होगा, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या होता है यहाँ पर, कि न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होगा। ऑलवेज सेम स्पीशीज आपको नहीं देखने को मिलेगी, बार बार न्यू स्पीशीज आपको क्या होगी, वहां पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सारे के सारे जो एनिमल ह्यूमन बींग्स हैं बेसिकली इसके में कैसे परफॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट से देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट में हमने देखा है कि एग्जैक्टली सबसे पहले ये देखें कि रिप्रोडक्शन के लिए वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उन सारे पार्ट्स को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ एज कंपैरिजन टू थ्योरी डायग्राम में आप लोगों को थोड़ा सा ठीक से समझ में आएगा। तो देखिए ये फ्लावर का एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें हम लोग सारी की सारी चीजें स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फ्लावर होता है जिसका बेस, जिसके थ्रू आप उसको क्या कर सकते हो, होल्ड करते हो, पकड़ते हो, वो पार्ट क्या होगा इसका, ये वाला जो पार्ट है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होगा इसका क्या होगा, पेड्यूनिकल। ठीक है, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा ऊपर हल्का सा बॉल टाइप स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा फ्लफी स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टेकल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, थैलेमस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिकली यही तो बेस है, जिस बेस के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर फ्लावर क्या कर रहा है, बन रहा है, और इसका जो ऊपर का जो मेन पार्ट है इसी बेस के ऊपर क्या कर रहा है, सरवाइव कर रहा है। ये इसका बेस है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये दो ग्रीन कलर की फाइन लीव्स दिख रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, ये है सेपल। सेपल के अलावा इसे एक नाम से और हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज कैलेक्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग यहाँ पर, कैलेक्स। ठीक है, अब ये कहां से आई, तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जब फ्लावर खुलता नहीं है, यानी कि पैक रहता है, बर्ड की फॉर्म में रहता है, छोटी सी कली की फॉर्म में रहता है, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से रहता है। ये सपोज नीचे का बेस हो गया, इसके बाद ये इसके सपोर्ट के लिए जब तक बर्ड की फॉर्म में जब तक फ्लावर खुलता नहीं है तब तक इसकी सपोर्ट के लिए चारों तरफ से, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट से इसको सपोर्ट करने के लिए ग्रीन कलर की जो होती है, जो इसको सपोर्ट करती, क्लोज करके रखती है उस कली को, उस बर्ड को, वो क्या होता है आपका सेपल और कैलेक्स। जैसे फ्लावर खुल जाता है, फ्लावर ओपन हो जाता है, फ्लावर ओपन होने के बाद ये नीचे आ जाती है और नीचे फ्लावर की पेटल्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, ये जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, इसके पेटल्स। पेटल्स के अलावा इसे हम क्या बोल सकते हैं, कोरोला। क्या बोलेंगे इसको हम लोग एक नाम से, और कोरोला इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके डीप में चलते हैं और इसके पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ये जो आप लोगों को सेंटर वाले पेटल के अंदर, सेंटर वाले पार्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जो लॉन्ग पार्ट है, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्टेमन। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोगों ने सेपरेटली यहाँ पर भी बनाया हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, स्टेमन। स्टेमन जो है, स्टेमन बोले तो इसको हम बोल सकते हैं ये एंड्रोशियम है, यानी कि ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सेंटर में जो दिख रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलेंगे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बोले तो ये कौन सा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम बोल सकते हैं जाइनोशियम। ठीक है, अब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाद देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट आपको ठीक ये दिख रहा है, इस तरीके से फूला हुआ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पर, इसके अंदर तो क्या है, ओव्यूल। ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये क्या है, इसका ओव्यूल है अंदर, और इसको क्या बोलेंगे, इस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ओवरी। यानी कि ये ओवरी, फीमेल का ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल, जो कि एग्जैक्टली जाइगोट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये फ्लावर का पार्ट हो गया। अब देखिए जो एंड्रोशियम है, बोले तो यानी कि ये वाला पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है, तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि सेपरेटली मेल और फीमेल पार्ट्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मेल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये लॉन्ग ट्यूब रहती है पहले, उसके बाद में आपको बीच में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है
यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम, इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो लॉन्ग ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिलामेंट। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें दो लोब है, एक लोब इधर है एक लोब इधर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे एंथर। एंथर के अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन रिसाइड करते हैं, ठीक है ना। यही तो पोलन ग्रेन है जो क्या करेंगे, वहां पर पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, पॉलिनेशन करके फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, किसमें, एंड्रोशियम। बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने क्या बोला है यहाँ पर, स्टेमन, ठीक है ना। स्टेमन, एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रहेगा। इसकी जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला फिलामेंट, और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हमने क्या बोला है, एंथर। और इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, पोलन ग्रेन्स यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये जो स्ट्रक्चर है, जो इस तरीके का बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको तो हमने बोला है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। उसके बाद ये जो ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है, इस ट्यूब को हम लोगों ने क्या बोला है, स्टाइल। ये क्या होगी, इसको हमने बोला है स्टाइल। और यहाँ जो ये ऊपर आपको फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा, इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा के पास बेसिकली क्या आएंगे, पोलन ग्रेन्स आएंगे और आगे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये था फ्लावर का क्रॉस सेक्शन, और उसके अंदर उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर भी थ्योरी में देखा है। स्टेमन और पिस्टिल फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन कौन सा पार्ट है, एंड्रोशियम, और पिस्टिल कौन सा पार्ट है, जाइनोशियम। और मैंने बोला एंड्रोशियम को हम कौन सा पार्ट बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जाइनोशियम को हम कौन सा बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके पास पोलन ग्रेन होंगे, और पोलन ग्रेन हमने डायग्राम में देखा है किसके पास होंगे, देख सकते हैं आप लोग वापस से। ये जो है यहाँ पर पोलन ग्रेन इसके पास है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथर, ठीक है। और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके पास क्या है, नीचे ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ठीक है। तो ये है फ्लावर का क्रॉस सेक्शन और उसके सारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। अब बेसिकली देखते हैं कि एग्जैक्टली पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है और वो कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाएंगे और पॉलिनेशन की प्रोसेस वहां पर परफॉर्म होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखने जा रहे हैं पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो हमने क्या देखा, वहां पर पोलन ग्रेन्स किसके पास है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर के पास, ठीक है। तो पोलन ग्रेन एंथर से किसके पास जाएंगे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था, स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास जाएंगे। तो स्टिग्मा के पास जो जाने की प्रोसेस है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कुल मिला के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एंथर के पास छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पोलन ग्रेन उठ के देखिए कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। क्या होगी ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। अब अगर ये पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू आते हैं तो हम इसको एनिमोफिली बोल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं ना पोलन ग्रेन्स को कोई उठा के ले जाए, मे बी पॉसिबल, काफी लाइट इन वेट होते हैं, तो हवा के साथ, पानी के साथ वो किसी भी मीडियम से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर मूव ऑन कर सकते हैं। अगर वो हवा के साथ जाते हैं एनिमोफिली, वाटर के साथ जाते हैं हाइड्रोफिली, इंसेक्ट के साथ जाते हैं एंटोमोफिली, एनिमल्स के साथ जाते हैं जूफाइल, बर्ड्स के थ्रू अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं ऑर्निथोफिली, बैट के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, चमगादड़ के थ्रू ट्रांसफर होते हैं तो चिरोप्टेरोफिली, ठीक है ना। इसके दो टाइप होंगे, यानी कि पॉलिनेशन को भी हम लोगों ने फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, दो टाइप्स में, क्योंकि जरूरी नहीं है पोलन ग्रेन्स हमेशा किसी बर्ड, एयर, वाटर के थ्रू जाए। क्या और ऐसे प्रोसेस हो सकती है या फिर क्या ऐसा मोड हो सकता है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो। तो बेसिकली यहाँ पर पोलन ग्रेन के दो टाइप्स है, कौन कौन सा, पहला है बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा है पहला, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे तो जाएंगे, लेकिन एक फ्लावर के एंथर से उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे। कहने का मतलब है, सपोज इस फ्लावर का एग्जांपल लेते हैं,
इसके एंथर से पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर आते हैं तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको बोलेंगे, यानी कि एक फ्लावर के ही एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा पी, व्हीट, राइस, चाइना रोज में ये सब चीजें होती है। अब हम ये देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को भी हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया। पहला है ऑटोगेमी। अगर पोलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे होती तो ऑटोगेमी। लेकिन अगर पोलन ग्रेन एंथर पे से एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा, सपोज एक ट्री है, ये इस ट्री के ऊपर एक फ्लावर लग रहा है, ठीक है, ये इसके एंथर से, ये एक ट्री है, इसी के एंथर से इसी के इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर जाते हैं तो कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर इसके एंथर से पोलन ग्रेन इस वाले फ्लावर के, ये प्लांट अलग है, प्लांट नंबर 1 है, अगर सेम फ्लावर इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर आता है इसी फ्लावर के, तब तो सेल्फ पॉलिनेशन है। अभी इसी ट्री पे एक फ्लावर और लग रहा है, ये एक फ्लावर और लग रहा है। अब हुआ क्या, इस वाले फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर आते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर फ्लावर चेंज हो चुका है, लेकिन प्लांट क्या है, इस बात का ध्यान रखना, प्लांट यहाँ पर सेम है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी। ठीक है ना, यानी कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए हैं एक फ्लावर से एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन दूसरा फ्लावर है, प्लांट यहाँ पर क्या है, सेम है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी। ठीक है, तो ये थे सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स और सेल्फ पॉलिनेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, सेम प्लांट पे, सेम फ्लावर पे ट्रांसफर होता है तो सेम सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ऑटोगेमी। से एक प्लांट पे 2 फ्लावर है, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर पे, सेम प्लांट पर दूसरे फ्लावर पे किस पर गया, वहां पर वो एंथर से किसके ऊपर मूव ऑन किया, स्टिग्मा पर, तब उसको हम क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी। ठीक है ना, अब सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडवांटेजेस है, तो हो सकता है, देखिए, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं तो सेम क्वालिटी का आपको क्या मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा। आप चाहते हैं मुझे ऐसा का ऐसा ही रोज या ऐसा का ऐसा ही पी या ऐसा का ऐसा व्हीट प्लांट चाहिए, तो सेम पेरेंटल कैरेक्टर्स भी आपके वहां पर क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसी पेरेंट्स की पोलन ग्रेन आए तो चाइल्ड भी फिर सेम होगा। ठीक है ना, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर फ्लावर टू प्रोड्यूस नेक्टर और सेंट टू बी कलरफुल। ऐसा जरूरी नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी, फ्लावर के लिए जरूरी नहीं है कि वो नेक्टर प्रोड्यूस करे और या इसको भेजे या फिर वो कलरफुल हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं बच्चों, क्या सेल्फ पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, अब क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पर भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन फर्क क्या है, फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, डिफरेंस नोट करिएगा, काफी बेसिक डिफरेंस है, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन अदर प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम हुआ करता था, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। फिर से इस बात को देखना, सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम रहता है, बट क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर प्लांट जो है क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे। अभी जो दूसरा फ्लावर है जरूरी नहीं है सेम ट्री पे हो, ये दूसरे प्लांट पर भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं क्या। एक तो देखिए, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे ट्री के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए हैं, तो प्लांट चेंज हो चुका है। इट मींस आपको हेल्दियर ऑफ स्प्रिंग मिल सकता है, यानी कि ऐसा फ्लावर भी मिल सकता है जो कि क्या हो, हेल्दी हो। ठीक है ना, पहले वाला सीड अगर बेटर ना हो तो आपको मच बेटर जर्मिनेटिंग वाला सीड मिलेगा।
ठीक है ना। एबंडेंट जो काफी टाइम तक चलेगा, रिच होगा, वो रिच इन द सेंस जो होगा फ्रूट जो होगा वो काफी अच्छा फ्लैशी फ्रूट प्रोड्यूस होगा। और वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस, डेफिनेटली यहाँ पर प्लांट चेंज हो चुका है, फ्लावर चेंज हो चुका है, तो एग्जैक्टली वेरिएशन बदलाव तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, न्यू चीजें तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये एडवांटेजेस है क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है ना। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते तो डिजीजेस वगैरह भी ट्रांसफर हो सकती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में इसकी जो है चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन के हर चीज के देखिए प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो अगर कुछ एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो क्या डिसएडवांटेजेस उनको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर प्लांट्स हैव टू बी डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंसी फॉर पॉलिनेशन, यानी कि प्लांट्स को पोलन ग्रेन्स को बुलाने के लिए एक्सटर्नल चीजों के ऊपर, एयर, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट, इनके ऊपर क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है, एक्सटर्नल एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करना रहता है ताकि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो। पहले सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यही, फ्लावर तो खुद पोलन ग्रेन्स लेके नहीं आ सकते। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि द पोलन ग्रेन हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू एंश्योर पॉलिनेशन। सिर्फ एक दो पोलन ग्रेन से काम नहीं चलेगा, काफी लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन चाहिए, तब जाके ही क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलिनेशन की प्रोसेस परफॉर्म हो पाएगी, ठीक है ना। पॉलिनेशन की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों पोलन ग्रेन आ तो गए, कहाँ पर आ गए, मेल के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर किसके आ गए, फीमेल के किस पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाइनोशियम के स्टिग्मा पर आ चुके हैं। अब पोलन ग्रेन के आने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस बेसिकली क्या परफॉर्म होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, अब होगा फर्टिलाइजेशन। अब क्या परफॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो देखो बच्चों, जैसे ही पोलन ग्रेन्स मेल के स्टिग्मा से कहाँ ट्रांसफर हुए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के में पोलन ग्रेन एंथर से पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर आए, और स्टिग्मा पर आने के बाद बच्चों क्या होगा, यहाँ पर होगा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसको मैं आप लोगों को एज कंपेयर टू थ्योरी किसके थ्रू बताना चाहूंगी, डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताना चाहूंगी, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम है आप लोगों के सामने पूरा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग एक बार इसको ओवरव्यू करिए कि क्या है इसके अंदर, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है एक बार आप उसको गो थ्रू कीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है, और एंथर कहाँ है, फिलामेंट कहाँ है, पोलन ग्रेन्स कहाँ है, इसको देखिए एक बार थोड़ा सा आप लोग। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका अगेन फ्लावर। ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। ये वाला पार्ट कौन सा है, फीमेल, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। इस लंबी ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, स्टाइल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्टिग्मा, ठीक है। चलिए ये हो गया, और ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा तीनों मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन करती, दैट इज नॉन एज पिस्टिल। क्या होगा ये आपका, पिस्टिल, ठीक है। फ्लावर के ये सपोर्ट करने वाले सेपल, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, कैलेक्स। ये इसकी पंखुड़ियां, पत्तियां, जिसे आप फ्लावर्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटल। पेटल को हम और क्या बोल सकते हैं, कोरोला, ठीक है। तो ये पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए, वैसे तो मैंने डायग्राम में आपको स्टार्टिंग में अभी बता दिया, लेकिन फिर से यहाँ पे डायग्राम में आपको बता रही हूँ। सब पार्ट को हमने अलग अलग शो कर दिया है, फीमेल इसमें दिख रहा है, मेल इसमें दिख रहा है। अब देखिए इस डायग्राम में ये कौन सा पार्ट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बोले तो स्टेमन, और क्या बोलते हैं इसको हम, एंड्रोशियम, ठीक है ना। ये देखो, ये देखिए, ये इस ट्यूब को हम बोलेंगे फिलामेंट। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलेंगे एंथर। और एंथर के अंदर बच्चों कौन है, ये छोटे छोटे येलो कलर के आपको जो दाने दिख रहे हैं, ये पोलन ग्रेन, इसको हमने ये बाहर बना दिया, ठीक है। इतना हमने अभी तक पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। अब बच्चों हमने ये भी पढ़ लिया पॉलिनेशन होता है, मतलब ये पोलन ग्रेन बच्चों एंथर से उड़कर किसके थ्रू उड़ के, एयर, वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट, बीज, किसी के थ्रू भी मोड में कहा जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर। बोले तो ये रहा स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन बच्चों यहाँ आ गया, देखो ये दिख रहा है पोलन ग्रेन, 1 2 3,
ये पोलन ग्रेन आ गए, पोलिनेशन हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी तक तो पोलन ग्रेन, पोलिनेशन सब कुछ हमने पढ़ लिया। जैसे ये पोलन ग्रेन्स उठकर, एंथर से उठकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर आएंगे, यहाँ आने के बाद देखिए ये ऊपर आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। इस स्टाइल के अंदर बच्चों कितने पोलन ग्रेन आए, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको ये रेड कलर की ट्यूब्स दिख रही है, ये ऐसे यहाँ पर पोलन ट्यूब्स बढ़ना चालू हो जाएगी। ये पोलन ट्यूब बनेगी और इन पोलन ट्यूब के थ्रू तुरंत यहाँ पर से ये स्टिग्मा से जो पोलन ग्रेन आए हैं, ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, ये चले जाएंगे अंदर। यानी कि कहाँ चले गए, ये चले गए, ये देखिए स्पर्म्स बता रखे, यानी कि पोलन ग्रेन एक ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों स्पर्म अंदर चले गए। और अंदर कौन है, ये बच्चों कौन है, ये वाला पार्ट कौन है, ये ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ओव्यूल। क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ओव्यूल। तो देखिए ये स्पर्म बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर से पोलन ग्रेन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर आए थे, इन पोलन ट्यूब्स के थ्रू, ये पोलन ट्यूब्स यहाँ पे बनेगी, इन पोलन ट्यूब्स के थ्रू वो पोलन ग्रेन बच्चों अंदर आ चुके हैं। और स्पर्म न्यूक्लियस, इसको हमने यहाँ पे बताया, यहाँ तक पहुंचने के बाद फाइनली ये नीचे उतरे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल के साथ इन्होंने क्या किया, ये किया इन्होंने फ्यूजन। क्या किया इन्होंने, फ्यूजन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आया यहाँ पे से पोलन ग्रेन और इसने क्या बनाया, यहाँ पर फ्यूजन कर दिया। जैसे फ्यूजन इसने किया, ये आया पोलन ग्रेन और ये है एग न्यूक्लियस, ओव्यूल जो है, दोनों ने मिलकर फ्यूजन किया। और नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए, अभी तक दोनों न्यूक्लियस अलग अलग थे, मेल का अलग, फीमेल का अलग, तुरंत दोनों ने यहाँ पर फ्यूजन किया और क्या फॉर्मेशन किया, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दोनों ने मिलकर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रहा, ये वाला स्ट्रक्चर, जाइगोट फॉर्मेशन कर दिया। मतलब यहाँ पर मेल पोलन ग्रेन यानी कि मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस ने मिलकर हैप्लॉइड फॉर्मेशन से डिप्लॉइड फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, अब जाइगोट फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये इतने सारे ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये एक इतने सारे आपको यहाँ पे ओव्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ओव्यूल और अभी स्टिल प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कौन सा न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जो मेल स्पर्म आया था, यहाँ पर मेल न्यूक्लियस जो पोलन ग्रेन्स आए थे, वो इस एंडो यहाँ पर इस वाले एग के साथ फिर से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूजन करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली करता क्या है, ये जो अंदर सीड बनेगा, इस सीड को क्या करते हैं, इस सीड को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली सीड को यहाँ पर हम बोल सकते हैं नरिशमेंट ये प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करेगा, ताकि उस सीड की क्वालिटी वहां पर मेंटेन रहे। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या बना, अंदर जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था उससे क्या बन चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है। अंदर ये फ्लैशी पार्ट दिख रहा है आपको, ये एंडोस्पर्म बन गया। और जो ओवरी थी, ये वाली ओवरी, ये ऊपर वाला पार्ट, अंदर ओव्यूल ने तो क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया। इस वाले एक और न्यूक्लियस ने फ्यूजन करके एंडोस्पर्म जो अंदर का जो हम बोल सकते हैं फ्लैशी पार्ट, वो बना लिया। लेकिन जो ओवरी थी, ये ऊपर का कवर था, ये किस में चेंज हो गया, ये सीड का कोट, ऊपर सीड का जो कवर है, सीड का जो छिलका जिसको आप बोलते हो, उसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एक बार तो बना यहाँ पर क्या, फॉर्मेशन करके जाइगोट फॉर्मेशन, दूसरी बार एक और बार फ्यूजन हुआ, किसके साथ, जो स्पर्म न्यूक्लियाई था उसने फिर से एग के साथ फ्यूजन किया और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन किया। तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर हो जाती है और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद फाइनली आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, ये सीड बन चुका है और यहाँ से ये सीड जर्मिनेट हुआ और इसमें से ये क्या निकल गई, लीफ निकल गई, सीडलिंग था ये, और इस तरीके से नीचे रूट्स डेवलप हो गई और प्लांट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तुरंत उस टाइम पर, यानी कि जैसे स्पर्म और ओव्यूल का फ्यूजन होता है, तुरंत ये फ्लावर्स के हैं, पेटल्स जो आपको दिख रहे हैं, सेपल जो दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों टूट के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और वहां पर क्या बन जाता है, फ्रूट वहां पर बन जाता है।
तो यही सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों ने लिखी हुई है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमने फर्टिलाइजेशन तो देख लिया, अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा। तो देखिए पोलन ग्रेन यहाँ पे था, ये पोलन ट्यूब बनी, स्पर्म अंदर जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट कवर वाला ओवरी, अंदर ओव्यूल रहता है। फ्यूजन के बाद क्या बना, जाइगोट फॉर्मेशन बन चुका है। अब इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, काफी बड़े डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि कैसे। देखिए ये एग सेल, ओव्यूल ये रहा, ठीक है, ये स्पर्म आया अंदर, ये एग्स है, ये पोलन ट्यूब है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके अलावा हुआ क्या है यहाँ पर, जैसे ये स्पर्म यहाँ पर आया है, ये पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब के थ्रू स्पर्म अंदर एंटर हुआ, ये एग है, और दोनों ने मिलके यहाँ पर क्या बनाया, जाइगोट फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना। लेकिन मैंने बोला था एक एग और है जो कि क्या करेगा, वहां पर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करेगा, ट्रिपल न्यूक्लियस यानी कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि जाइगोट में तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, 2 न्यूक्लियस आ गए, एक स्पर्म का और एक ओव्यूल का, लेकिन एक स्पर्म ने वापस से किसके साथ फर्टिलाइजेशन किया, एक ओव्यूल के साथ फिर से फर्टिलाइजेशन किया, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का वहां पे फॉर्मेशन किया। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक बार और वो फ्यूजन करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये था, सीड बन चुका है। सीड के बाद फ्लावर्स की पेटल्स और सेपल्स टूट के गिर जाएगी। अब बेसिकली सीड डेवलप कैसे होता है, बनता कैसा है, यानी कि जर्मिनेट कैसे होता है। तो सीड आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए ये सीड है आपका। अब इस सीड के अंदर ये जो 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जिसको आप बेसिकली खाते हैं, जो फ्रूट होता है, इसको हम बोलते हैं कोटिलीडोन। इसके ऊपर का स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, लेट सपोज हमने एग्जांपल ले लेते हैं बादाम का। ये बादाम कुछ ऐसी दिखती है आपको, ठीक है। तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसके जो ऊपर से ऐसा कोना निकला हुआ रहता है, ये क्या है, प्लूम्यूल, जो कि आगे क्या होगा, इसी सीड में से ये जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद यहाँ से क्या निकलेगी, स्टेम निकलेगा या शूट निकलेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको वापस से सॉइल में डाल देते हैं और उगाने की कोशिश करते हैं तो इसी पार्ट में से शूट निकलेगा, यानी कि यही पार्ट जर्मिनेट होगा, ठीक है। अब देखिए ये रेडिकल, ये अंदर वाला जो पार्ट आपको सीड के अंदर का दिख रहा है, ये है रेडिकल। मतलब ये मिट्टी में जाके नीचे क्या फॉर्मेशन करेगा, रूट फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से ये सीड देखिए, सीड इसके ऊपर से निकला है, ये शूट किससे निकलेगा, स्टेम किससे निकलेगी, प्लूम्यूल से, और नीचे वाला पार्ट जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो ये है आपका फ्लावर। तो देखिए ये जो पार्ट आप खाते हैं, फ्लैशी पार्ट कोटिलीडोन, ठीक है। ये वाला पार्ट ऊपर वाला, इसकी ये ऊपर वाली कवरिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, सीड कोट। आप अपनी लेमन टर्म्स में इसको बोलते हैं सीड का कवर या छिलका, ठीक है। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर अगर आप इसको जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं सॉइल में, तो ये नीचे जाके डेवलप होगा, रूट्स बनेगी, ठीक है। और जो पार्ट ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है, सीड में से ऊपर से जो कोना निकला हुआ रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये प्लूम्यूल, आगे जाके शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सीड फॉर्मेशन होता है। अगर ये सीड 2 पार्ट में, देखिए इस सीड के दोनों पार्ट को हमने क्या बोला, ये क्या है जिसको आप खाते हो, कोटिलीडोन। क्या बोला इसको हमने, कोटिलीडोन। अगर कोई सीड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि बादाम है, पी है, जो काबुली चना होता है, छोला जिसको आप बोलते हैं, इसके अलावा पल्सेस है जितनी भी हम जो हमारे डेली यूज में हम खाते हैं, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलीडोन। लेकिन जो सीड 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, फॉर एग्जांपल व्हीट, मेज, आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो अनइवन पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाएगा, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकोटिलीडोन। तो 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाते हैं डाइकोटिलीडोन, और जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते, अनइवन पार्ट्स में छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, तो ये क्या होता है अपना मोनोकोटिलीडोन। तो इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन हुआ और सीड बन जाएगा और आगे प्लांट्स फिर से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लावर की पूरी प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पर देखी है कि पॉलिनेशन से स्टार्ट करते हुए फर्टिलाइजेशन तक हमने देखा है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने यहाँ पर देखी है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इस तरीके से फ्लावर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से फ्लावर का जो वर्टिकल सेक्शन के साथ पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई
आई हो, अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग को पढ़ने से पहले फ्लावर प्लांट्स को आप अच्छे से समझेंगे, तभी हम लोग आगे क्या करेंगे, मूव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाती है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी एनर्जी और इसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए और वीडियोस हम लोग लेके आते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडीज। थैंक यू।